अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। अच्छा जनाब, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ कमेंट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे समझ लीजिए, और हो सकता है कि यही क्वेश्चंस जो है आप सब में से भी किसी ना किसी के हों कि भाई करंट एनर्जीज़ वगैरह जो हम आप लोग देखते हैं, तो मतलब क्या इससे भी मतलब एनर्जी सेंड होती है? तो क्या करना चाहिए? तो ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है ना। तो इसका मैं आंसर आप लोगों को कर दूँ कि देखें, आप लोग करंट एनर्जी खुद देखना छोड़ देंगे। जब आप लोग मतलब आगे निकल जाएंगे ना, 5D लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों को खुद ही ये करंट एनर्जीज वगैरह खुद ही पिक होने लग जाएंगी। आपको अपने पर्सन का सब कुछ खुद ही पता लगने लग जाएगा। और जब सब कुछ खुद पता चलेगा, तो आप लोगों को कहीं जाकर किसी चैनल पर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक अभी आप लोग हील नहीं हैं, आप लोग कंप्लीट अभी तक मतलब अपने काम को नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए हैं, तब तक आप लोगों को करंट एनर्जी की नीड होती है। ठीक है? लेकिन इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि आप इसको एंटरटेनमेंट की नज़रों से देखें कि बस आप एक जैसे एक टाइम पास नहीं होता, आप जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, किसी फ्रेंड के साथ गप्पे शप्पे मारते हैं, तो एक टाइम पास होता है कि टाइम है, चलो आज ये कर लेती हूँ, चलो ये कर लेते हैं। तो बस आप इसको इस तरह से लें, यानी कि कोई उसमें नेगेटिव बात बताई जा रही है तो आप उसको सर पे ना सवार कर लें कि है ऐसा बता दिया कि वो तो मुझसे मूव ऑन हो रहे हैं और वो मुझे याद नहीं कर रहे, वो थर्ड पार्टी में खुश हो गए। तो ये चीज़ आप सोच के अपने ऊपर अपने आप को जो है लो एनर्जी में ले जाएँ। और अगर ज़्यादा अच्छा कुछ बता दिया तो उसमें आप खो जाएँ कि वाओ यूनियन होने वाला है, डीएम आने वाले हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो बस ये बताया 2 हफ़्ते में कॉल आएगी, 2 हफ़्ते में मैसेज आएगा। तो ये चीज़ें सोच-सोच कर भी जो क्या होता है कि जो होने वाला होता है ना, वो भी नहीं होता, क्योंकि वो डिले हो जाता है। ठीक है? क्योंकि आप लोग उसी चीज़ को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं कि वो चीज़ जो है ना वो रुक जाती है, उसके आगे ब्लॉक आ जाता है। ठीक है? तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप लोग एनर्जीज़ देखते हैं, जब तक आपका मन कर रहा है आप लोग देख लें, क्योंकि दिल चाहता है तो फिर रोका नहीं जाता। ठीक है? तो जब मन कर रहा है, सामने आ गई है तो सुन लें, लेकिन उसको बिल्कुल मतलब इस तरह से सुनें कि जनाब इसमें नेगेटिव आए, पॉज़िटिव आए, आपने पॉज़िटिव रहना है। आपने अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी है, आपने खुद लो वाइब्रेशन में नहीं चला जाना है। अगर अच्छा आ गया तो गुड है, ठीक है? क्लेम करें, और अच्छा नहीं है बताया, कुछ उल्टा-सीधा बता दिया, तो उसको इग्नोर कर दें, उसको लेट गो कर दें, छोड़ दें, क्योंकि ये भी तो बताया जाता ना कि भई सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए नहीं होते हैं, ना जाने किसके लिए हो। तो आप ये सोच के उसको छोड़ सकते हैं कि हो सकता है ये मैसेज मेरा ना हो, पता नहीं किसका हो, जिसका हो उसे फ़ील हो जाएगा, ठीक है? और ऐसा ही होता है कि जिसका होता है ना उसे क्लिक कर जाता है, उसकी सोल उसको बता देती है कि जनाब अगर उसको कोई गाइडेंस किसी वीडियो के थ्रू ही मिलनी होती है ना, डिवाइन की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है, तो वो उसकी सोल समझ जाती है कि ये आंसर मेरे लिए ही है, ये चीज़ मेरे लिए ही है, क्योंकि ये सिचुएशन मेरी ही है। ठीक है? तो वो खुद समझ जाएगी, लेकिन आपके साथ वो सिचुएशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस आपने सुन लिया और सुनने के बाद आपने उसको अपने ऊपर हावी कर लिया कि यार वो तो मुझसे कल बहुत अच्छे से बात कर रहा था, या लास्ट टाइम मेरी बहुत अच्छे से बात हुई थी, लेकिन आज एनर्जी में ये आ गया। तो भई वो आपके लिए नहीं होगी, ठीक है? तो मैं एनर्जीज़ इसीलिए अपलोड नहीं करती थी कि इससे ये होता है कि अगर नेगेटिव कुछ आ जाता है तो आप लोग समझते हैं कि पता नहीं ये अब क्या होगा, हम तो इनर वर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव क्यों हो रहा है, डीएम जो है वो क्यों इग्नोर कर रहा है या फिर हमें मिस भी नहीं कर रहा, ये कौन-सी बात हुई। तो भई बात सिर्फ़ इतनी होती है, करंट एनर्जी का मतलब यही होता है कि उसी वक़्त की एनर्जी, ठीक है? उस वक़्त की जो एनर्जी है वो पिक होती है, और उसके बाद वो भी उन लोगों को पिक होती है जो काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, जिनको मतलब समझ में आता है, हर चीज़ का मीनिंग समझ में आता है, और वो उस चीज़ को मतलब डिफ़ाइन कर पाते हैं, ठीक है? उस सेंटेंस को डिफ़ाइन कर पाते हैं कि ये एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये इसका मतलब क्या है, क्या क्यों आया है, क्या वजह हो सकती है, ठीक है? ये यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोग नोट किया करें, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव लेना है, एंटरटेनमेंट की नज़रों से देखना है। अगर आपको देखने का दिल कर रहा है तो अदरवाइज़ ना देखें, कोई मसला नहीं है। और रही इस चीज़ की बात कि छोड़ दें, तो अगर आपसे छोड़ा जा सकता है तो आप बेशक छोड़ दीजिए। लेकिन क्या होता है कि डीएफ शुरू-शुरू में जब हील नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर ब्लॉकेज होते हैं, तो वो एनर्जी ज़रूर देखती हैं। मैं अपना भी बता सकती हूँ आपको कि एक वक़्त था कि मैं भी देखा करती थी। मैं एक के बाद इस तरह मेरी वीडियोज़ चलती रहती थी और मैं देखती रहती थी, इसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी एक की रेज़ोनेट हो गई, दूसरी की भी हो गई, तो तीसरी की नहीं हुई। तो जब तीसरी की जिसकी नहीं हुई, तो मैं सोचती थी कि यार अब ऐसा क्यों आ गया? अभी तक तो सब सही था, ये क्या बात हुई? तो
वही वाली बात है ना कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग ने बस क्या नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, किसी एक की देख लें आप, किसी एक पर्सन की, किसी एक को पकड़ लें, किसी एक रीडर को पकड़ लें, बस कि आपने इसी की गाइडेंस को फॉलो करना है, इसी की बात आपको समझ में भी आती है, इसी की चीज़ें आपको पिक होती हैं, मतलब आपकी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है जिसकी वीडियोज़ से आपकी सॉल्व हुई हो, ठीक है? आप सिर्फ़ उसी चैनल को फॉलो करें, उसी का सब कुछ देखें और उसका वीडियो जो आए उसको देखकर और उसको मतलब हर चैनल पे जाकर हर किसी की वीडियो देखेंगे तो बात वही आ जाती है कि किसी में नेगेटिव भी है, किसी में पॉजिटिव भी है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग वीडियोस देखते हैं, कितने लोग वीडियोस पे आते हैं। तो रीडर जो होता है वो पता नहीं आने वाले लोगों की भी जो है वो एनर्जी पिक करता है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता होता है कि ये टाइमलेस जो है वो एनर्जी है और ये उस वक़्त के लिए उसके लिए होगी जो जो भी इस चैनल पे जब भी आएगा या फिर ये वीडियो जब भी उसके सामने आएगी, उसी वक़्त का उसके लिए मैसेज होगा। ठीक है? इतना तो आप लोग समझते ही हैं ना? तो रीडर बाज़ औक़ात जो है वो आपने जो सुन लिया अभी, हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए न हो ही ना, वो न जाने 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कोई और न्यू सब्सक्राइबर आए जो जो वाक़ई में मतलब इस एनर्जी का जो है वो हकदार है। यानी कि ये गाइडेंस थी ही उसी के लिए। तो अब हमें क्या पता और आपको भी क्या पता, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग जो ना उसको लाइट लेकर चला करें और अच्छी लगे वीडियो, पॉज़िटिव आ जाए तो उसको क्लेम कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, ठीक है? और नहीं तो उसको छोड़ दें क्योंकि पता नहीं वो आपके लिए थी भी कि नहीं थी, तो इसमें परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और रही एनर्जी सेंड होने की बात, तो वही वाली बात है कि आप सोचती रहेंगी अगर रीडिंग देखने के बाद सोचते रहेंगे कि यार ऐसा है, वैसा है, वो मुझे याद कर रहा है तो मैं भी याद कर लेती हूँ, मुझे भी उसकी एनर्जी पिक हो रही है। यानी कि वही वाली बात आ गई कि आपने डीएम के थॉट लाना शुरू कर दिए माइंड में, ठीक है? तो फिर तो एनर्जी ज़रूर जाएगी क्योंकि आपने सोचना शुरू कर दिया ना, आप लगातार सोचे जा रहे हैं उसके बारे में कि रीडिंग में पॉज़िटिव आया है, तो अब वो ये कर रहा होगा तो मैं क्या कॉल मैं कर लूँ या फिर मुझे फ़ील हो रहा है कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ। ये वाली जो चीज़ होती है, ये आपकी एनर्जी को सेंड कर देती है वहाँ पर। ठीक है? वो करते हुए भी होंगे मैसेज कॉल तो वो नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज़ होती है। आपने देख ली रीडिंग, सुन ली, एंटरटेनमेंट की नज़रों से देखें उसको और सुनें और उसके बाद लेट गो कर दें, अपने कामों में बिज़ी हो जाएँ, कुछ सोचने की, समझने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा बता दिया, वैसा बता दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से इस चीज़ को क्लियर करा है क्योंकि बहुत डीएफ जो है वो मुझसे यही सवाल करती कि आपने जो है अपने चैनल पर भी वीडियो डाली है और फिर हमें तो ये देखनी भी नहीं चाहिए। तो बेशक नहीं देखनी चाहिए लेकिन ये जब तक आपका मन कर रहा है तो आप देखें क्योंकि वो मन कर रहा है, वो मानेगा नहीं क्योंकि अभी आप हील नहीं हुए हैं, ठीक है? लेकिन जिस दिन आप हील हो गए कंप्लीट, उस दिन आपको इन एनर्जीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एनर्जीज़ आपको खुद पिक हो रही होंगी और आपको आपके तमाम सवालों के जवाब खुद मिल रहे होंगे। तो आपको कहीं किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उससे जाके ये पूछ लूँ, मैं उससे जाके ये कर लूँ। लेकिन जब तक आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, तब तक आप गाइडेंस को लें, बिल्कुल लें और एनर्जी जानना चाहते हैं, तो भी आप उसको जान सकते हैं, लेकिन उसको सवार नहीं करना है दिमाग के ऊपर, ठीक है? कि उसके बारे में सोचते नहीं रहना है, नेगेटिव आए, पॉज़िटिव आए, कुछ भी आए, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी। तो ये है कि जिन डीएफ का ये होता है कि वो एनर्जीज़ चेक करती हैं, सुनती हैं, टैरो रीडिंग करती हैं, मतलब करवाती हैं अपने लिए या जो भी, तो वो उनका उनको वो अपने आप को ना एक्चुअल में सैटिस्फाइड करने के लिए ये सब कुछ करती हैं। उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता, इसीलिए वो उनको ये करना पड़ता है कि किसी से पूछ लें, कोई कोई हमें ऐसी बात बता दे जो हमें सुकून दे जाए, ठीक है? वो अपने आप को सैटिस्फाइड करने के लिए ये सारे चीज़ें करती हैं। लेकिन इनर वर्क का है ही मामलात ये कि जब आप बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क करते हैं, खुद को बिज़ी करते हैं, खुद पे अच्छे से काम कर रहे होते हैं ना और एक ऐसा वक़्त आता है कि वाक़ई में आप लोग निकल जाते हैं इन सारी चीज़ों से, खुद ब खुद निकल जाते हैं। जब तक नहीं निकल पा रहे हैं तब तक करते रहें ऐसा क्योंकि अब करने के लिए मजबूरी है आपकी क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ के लिए खुद को रोक नहीं सकते। अगर आप रोकेंगे भी तो आप कितने दिन रोक लेंगे? उसके बाद आपने वापस से उसी रूटीन पे आना ही है। तो इसलिए जैसा चल रहा है उसको चलने दें और एक वक़्त आएगा कि खुद ही आपका मन भर जाएगा इन चीज़ों से ना, ये चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये खुद ब खुद देखना छोड़ देंगी, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? और एनर्जी सेंड जो है वो सिर्फ़ इस तरह से होती है कि मैं ये भी बता देती हूँ आप लोगों को दोबारा से कि
लगातार बार-बार सोचने से, अपने बंदे की जो है वो डीपी बार-बार देखने से, उसको उसके व्हाट्सएप पर उसका स्टेटस देखो आप, या फिर उसको ऑनलाइन देखते रहो कि यार ऑनलाइन है, मुझसे नहीं बात कर रहा लेकिन ऑनलाइन है। बार-बार चेक करना कि अभी भी है क्या नहीं है, ठीक है? ये चीज़। उसके अलावा आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पे कहीं पर भी आप कनेक्टेड हो अगर, तो वहाँ पर से उसकी चीज़ों को देखना, उधर से उसको स्टॉक करना, ठीक है? या फिर उसके बारे में किसी से पूछना, उसका कोई दोस्त है, उसकी कोई मतलब कोई रिलेटिव है, कुछ है उससे जुड़ा हुआ ऐसा कि जिससे आप उसके बारे में पूछ सकते हो कि वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये भी एक चेज़िंग होती है, ठीक है? यानी कि आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है? और ये चीज़ होती है। उसके अलावा एक माइंड से भी आप लोग चेज़िंग करते हैं, कैसे? कि उसके बारे में सोचते रहना, और वो भी नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव ही सोचते रहना, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ऑल फॉल तो दिमाग में आएगा ही कि जो है पता नहीं क्या कर रहा होगा, कैसे होगा, शादी करने वाला है या कर लेगा या कर रहा है, उसके घर वाले देख रहे हैं कुछ ना कुछ। मतलब इस तरह के थॉट आप लोगों के माइंड में कि वो बात क्यों नहीं कर रहा, वो आ रहा क्यों नहीं है, उसको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो अवेकन क्यों नहीं हो रहा, ये वो मतलब बस ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं, और ये आपकी जो है वो एनर्जी को लीक करती रहती हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि एनर्जी ऐसी चीज़ों से जाती है, ना कि ये कि आपने सिर्फ़, अगर आपने पर्सन के लिए कोई टेक्निक कर रहे हैं, फ़ोटो टेक्निक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपने वो की और उसके बाद आप भूल गए, आपने लेट गो कर दिया, ठीक है? छोड़ दिया, तो वो नुकसान नहीं देगी, वो एनर्जी नुकसान नहीं देगी, आपकी एनर्जी को लीक नहीं करेगी। या फिर आप दिन भर लगातार सोच नहीं रहे, आप अपने कामों में बिज़ी हैं और सारा टाइम आपका बिज़ी जा रहा है, और थोड़ी बहुत देर के लिए उनकी याद आपको आ गई और माइंड में वो क्लिक हो गए, तो उसका कोई इश्यू नहीं होता, और वो क्लिक हो गए तो आपने एकदम उनको खुद ही इग्नोर मार दिया, अपने आप को बिज़ी कर लिया, किसी और चीज़ में लगा लिया, या फिर सो गए, ठीक है? या फिर किसी और चीज़ में अपने आप को, किसी से बात कर ली, या फिर कोई मूवी या कुछ भी आप लोगों ने देख के अपने आप को मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया। ये करना पड़ता है, ठीक है? ये करेंगे जब भी आप कंप्लीटली जो है वो लेट गो कर पाएँगे, वरना फिर ये होता है कि सारा दिन तो आपने मसरूफ़ियत में वक़्त गुज़ार लिया, याद नहीं किया, ना उनकी याद को आने दिया, ठीक है? अब लेकिन वो आ गए याद, और अब आप उनके बारे में जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक सोचे जा रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि ये एनर्जी सेंड हो रही है। तो मुझसे ये पूछा था कि क्या, किन तरीकों से, किन चीज़ों से जो है एनर्जी सेंड हो जाती है। तो वो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग स्टॉक करेंगे, चेज़िंग करेंगे, किसी से पूछेंगे, या फिर उससे खुद से बात करने की कोशिश करेंगे। वो बात कर भी नहीं रहा लेकिन आप खुद करेंगी, मैसेज करेंगी, कॉल करेंगी, वो रिसीव नहीं कर रहा, या फिर वो मैसेज का आंसर नहीं कर रहा, वो जो है सीन करके छोड़ रहा है, और आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि उसकी इस हरकत की वजह से कि उसने देख तो लिया लेकिन जवाब नहीं दिया, ठीक है? तो अब ये भी फिर सही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? तो ये तो हमने एनर्जी सेंड कर दी, और जब हमने एनर्जी सेंड कर दी तो उसको तो यही फ़ील हो रहा है ना कि हम उसी के पास हैं, तो उसे जब हमारी एब्सेंस फ़ील ही नहीं हो रही है, तो वो हमें क्यों मैसेज कॉल करेगा? कुछ भी नहीं करेगा वो तो। क्योंकि उसकी ज़िंदगी सुकून से जा रही होगी, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी के हर मतलब हर एरिया पे बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा, और यहाँ आपकी बैंड बजी होगी, ठीक है? तो भई इसीलिए मैं आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि आप लोग जो है अपने आप पर फ़ोकस करें, इतना ज़्यादा उनको एनर्जी ना सेंड करें, क्योंकि जब तक आप लोग सोचते रहेंगे कुछ भी कि वो आ रहा क्यों नहीं, वो मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है, या फिर वो अवेकन नहीं हो रहा है, या इस तरह के कुछ भी आप लोग सोचते रहेंगे ना, तो उसको एनर्जी मुसलसल आपकी जाती रहेगी, और उसको आपकी एब्सेंस का कोई जो है वो मतलब रियलाइज़ होगा ही नहीं। और फिर क्या होगा कि जिस बंदे को आप उसके पास हो, वो फिर क्यों आपको पलट के कॉल मैसेज करेगा? कुछ भी नहीं करेगा वो तो, है ना? तो इन चीज़ों को आप लोग बस समझ लें कि आप लोगों ने किस तरह से एनर्जी सेंड नहीं करनी है। बाकी आप लोग गाइडेंस ले रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, किस तरह हमें इसमें क्या करना चाहिए। इसका डीएम को एनर्जी सेंड करने से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि आप एक जर्नी में हैं और आप अपनी उस जर्नी के अकॉर्डिंग जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जो गाइडेंस होती है ना, वो तो आप समझने के लिए लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप वो गाइडेंस लेते हैं किसी से, ठीक है? कि ये सिचुएशन है मेरी और इसमें अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो है ये एनर्जी सेंड नहीं हो रही। एनर्जी सेंड जिन तरीक़ों से होती है वो मैंने आपको बता दिया कि आप लगातार सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ़ डीएम के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ गए, ठीक है? तो बस फिर वो भागता रहेगा और आप उसके पीछे ही भागेंगे और वक़्त गुज़र जाएगा।
कितना ही फ़ील हो कि वो याद कर रहे हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी कितना ही आप लोग पिक क्यों ना कर रहे हो, आपको ड्रीम आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, लेकिन आपने समझ जाना है कि नहीं यार, इस दफ़ा मैंने अपना पैटर्न चेंज करना है। भले वो मुझे याद कर रहे हैं तो वो करते रहें, कोई मसले की बात नहीं है, अच्छी बात है कि वो मुझे याद कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है चली जाऊँ कि आप मुझे याद कर रहे थे तो मैं आ गई। तो वो तो यही सोचेगा कि बंदा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये देखो फिर से खुद ही आ गई। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी एनर्जी इसने पिक करी है और ये इस वजह से आई है, क्योंकि मैं इसको मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहा था, उसे तो ये पता ही नहीं होगा ना। वो यही सोचेगा कि ठीक है, देखा मेरे बिना ये रह ही नहीं पाई और आ गई। तो फिर वो क्या होगा कि वो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा जो है वो टाइम के लिए आपसे दूर और नो कॉन्टैक्ट को में जो है वो रह सकता है। ठीक है? तो अब आप लोगों ने सिर्फ़ इतना करना है कि आप लोग गाइडेंस लेते हैं, आप लोग किसी से कुछ समझते हैं, आप बेशक समझें, उसको उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग सही चलना चाहते हैं, अपनी जर्नी में सही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो आप दूर करते हैं, आप ट्विन फ्लेम गाइडेंस लेकर, सुनकर और समझकर, ठीक है? रही करंट एनर्जी की बात, तो रही मेरी बात, तो मैं करंट एनर्जी वीक में सिर्फ़ 2 बार ही लाऊँगी। ये मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर जो है वो करंट एनर्जी नहीं लाऊँगी, क्योंकि एनर्जीज़ जो होती हैं वो करंट होती हैं, ठीक है? और ये उसी वक़्त की एनर्जी होती हैं। तो फिर इनको डेली-डेली मैं बताऊँ तो अभी कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, तो फिर क्या होता है कि बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार कल तो ये आया था, आज ये आ गया। और आप लोग दूसरे चैनल्स पर भी जाएँगे तो वहाँ पर भी ये है कि जो लोग मतलब डेली करते हैं रीडिंग करंट एनर्जी की, तो उनकी आप रीडिंग आप देखेंगे कि 1, 2 दिन, 3 दिन तक तो पॉज़िटिव होगी, लेकिन फिर चौथे, 5वें दिन वो नेगेटिव जो है वो हो जाएगी। और आप लोग यही सोचेंगे कि 2-3 दिन से तो बेहतरीन आ रहा था और अभी ये पता नहीं क्या हो गया है, अब मेरा डीएम जो है वो भाग गया है। ठीक है? तो इसीलिए मैं सिर्फ़ वीक में जो है वो सिर्फ़ 2 बार ही अपलोड करूँगी और डिटेल से कर दूँगी मैं उस करंट एनर्जी को, ताकि आप लोग थोड़े से मुतमईन रहें। और जो है कि कुछ मुझे इंट्यूशंस भी ड्यूरिंग दी रीडिंग आ रहे होते हैं, तो मैं उसको भी पिक कर लेती हूँ और वो भी मैं बता देती हूँ। फिर वो मैसेजेस जिसके लिए भी हों, वो समझ जाएगा, उसको उसकी सोल उसको बता देगी, क्लिक कर जाएगा उसको कि यार ये बात मेरे लिए थी। तो बस फिर क्योंकि उसको अपनी सिचुएशन पता है, सब कुछ उसको पता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखा करें और अपनी चीज़ों पर जो है वो फ़ोकस रखें कि किस तरह क्या चीज़ करनी है, ठीक है? तो अभी आप लोग जो है समझ गए होंगे। और ये है कि थोड़ा-सा मैं बिज़ी चल रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर की शिफ्टिंग है, तो बीच-बीच में कुछ टाइम लग सकता है मेरी वीडियोज़ को आने में। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं रहूँ, आप लोगों को अपडेट देती रहूँ। अगर लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकी तो शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपडेट्स दूँगी। जो भी गाइडेंस मुझे पिक होगी और जो भी मुझे लगेगा कि आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है? और जैसे ही मैं कंप्लीट सेट हो जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला फिर से जो है प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ अपलोड होंगी इंशाल्लाह, ठीक है? दुआओं में याद रखिएगा। और जनाब, पर्सनल गाइडेंस जो होती है वो पेड होती है, हर बार बताती हूँ, लेकिन जो है काफ़ी लोग हैं जो भूल जाते हैं या फिर पता नहीं सुनते नहीं हैं, अल्लाह जाने। तो अभी अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।